नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के हाटकेश परिसर स्थित 15 नंबर बस स्टॉप के पास में सालों से उद्घाटन का इंतज़ार कर रहे कोर्ट की इमारत का आज एमएलए प्रताप सरनाइक ने अपने समर्थकों के साथ में दौरा किया। इस दौरान उनके साथ में मीरा भाईंदर बार एसोसिएशन की एक टीम भी मौजूद थी और पीडब्ल्यूडी के वो अधिकारी भी मौजूद थे जिनके देखरेख में ये इमारत का काम हो रहा है। इस इमारत का काम लगभग 90% हो चुका है। अंदर का इंटीरियर बाकी है जिसके लिए करोड़ों की और लागत लगनी है। इस इमारत के खड़ी होने में एमएलए प्रताप सरनाइक ने क्या कोशिशें की है, आइए हम जानते हैं और ये भी समझने की कोशिश की है कि 2 साल में खड़ी होने वाली ये इमारत को आखिर 6 साल क्यों लग गए। अभी जो सब अधिकारियों से बात हो गई है, महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के हमारे सभी जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और ऐसे अभी बात हो गई है कि किसी भी हालत में दिवाली तक ये बिल्डिंग का काम कंप्लीट कर देने का और नए साल में यानी जनवरी 2023 में ये न्यायालय की इमारत चालू हो जाएगी। परिस्थिति बहुत गंभीर थी क्योंकि 10-12 साल से पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये इमारत हो रही थी, मगर कभी एफएसआई की कमी होने की वजह से, कभी जजेस की इमारत को सैंक्शन गवर्नमेंट से नहीं मिलने की वजह से ये हो रहा था। मगर ये साल मैंने मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को बोला, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है और जो जजेस की बिल्डिंग है उनके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत थी, वो फंड्स भी मैंने सैंक्शन करा के लिया और साथ ही में करीबन एक 14-15 करोड़ रुपए अभी गवर्नमेंट से हम सैंक्शन करके लेके आए ताकि ये जो बिल्डिंग है उसके फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल वर्क सबका काम हो जाए और जो पुराना काम पेंडिंग है वो भी काम पूरा हो जाए। तो ये 8-8.5 करोड़ और जजेस की बिल्डिंग का 6-6.5 ऐसे 14-15 करोड़ रुपए का लागत शासन की ओर से अभी सैंक्शन हो गया है। उसके टेंडर भी निकल गए। वर्क ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ये हफ्ते में वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। और हमने ये टारगेट किया है, महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को टारगेट दिया। हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, वहाँ प्रवीण पाटिल अध्यक्ष है उनके, वो भी उनके सब सहयोगियों के साथ यहाँ आए, सेक्रेटरी है, तो सभी लोग आए हैं। उनका यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है कोर्ट की, उसको पार्ट ओसी लिया जाएगा और पार्ट ओसी लेके जो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि क्या है बिल्डिंग ये तो रेडी हो जाएगी मगर स्टाफ अगर नहीं होगा, जजेस की नियुक्ति नहीं होगी, जो एडवोकेट्स है उनकी अगर नियुक्ति नहीं होगी गवर्नमेंट एडवोकेट की, तो कोर्ट की बिल्डिंग तैयार होके भी चालू नहीं कर पाएंगे कामकाज। इसके लिए ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर पूरा 6 महीने में कंप्लीट करने का डेडलाइन हमने दिया है कि ये बिल्डिंग दिवाली तक पूरी हो जाए फर्नीचर के साथ, उसको पार्ट ओसी लिया जाएगा और जजेस की बिल्डिंग है उसका काम चालू कर देंगे और जनवरी तक वो भी काम पूरा हो जाएगा। अभी एफएसआई जो बढ़ गया है उसकी वजह से अभी 6 कोर्ट रूम यहाँ पे है और 4 मैजिस्ट्रेट के जज लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, मगर एफएसआई बढ़ने की वजह से 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिला हो जाएगी और 10 कोर्ट रूम वहाँ पे हो जाएंगे और 10 जजेस की रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए भी सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट के लिए उन्होंने प्रपोजल पुटअप किया है। तो मेरे ख्याल से बहुत सालों से ये न्यायालय की बिल्डिंग का काम जो बंद पड़ा था उसको हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी के कार्यकाल में पैसे के लिए 14-15 करोड़ का जो है उसके लिए सैंक्शन मिल गया है और भी 10-15 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। उसके लिए प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट के पास भेजा है, उसके भी सैंक्शन जल्दी से जल्दी मैं गवर्नमेंट से दिलवा दूंगा। एक ही बात है कि ये हकीकत है कि बहुत साल इसके लिए लगा है, मगर अभी नए साल में ये बिल्डिंग चालू हो जाएगी, न्यायालय चालू हो जाएगा और जैसे आरटीओ के लिए या तहसीलदार कार्यालय के लिए थाना जाने की ज़रूरत नहीं है मीरा भाईंदर के लोगों को, वैसे ही न्यायालयीन कामकाज के लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले साल से मीरा भाईंदर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते, मीरा भाईंदर का आमदार होने के नाते मेरा जो फ़र्ज़ बनता था वो मैंने फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपको लगता नहीं कि काफ़ी देरी हो गई है और आपने भी इसमें कहीं ना कहीं जो एक ढिलाई बरती है इस कोर्ट को पूरा शुरू होने के लिए, क्योंकि 2016 से इसका काम चल रहा था और अभी 2022 आया, अभी तक ये देखिए शासकीय कामकाज होती है, सरकारें बदलती जाती है। पिछले सरकार में ये काम नहीं हो पाया, मगर उद्धव जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला और
डिपार्टमेंट जो है ये कानून और व्यवस्था का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट उद्धव जी के पास होने की वजह से उसको जल्दी से जल्दी मंजूरी मिली है। मैं खुद हैरान था कि इतने सालों से काम चल रहा है मगर न्यायालय की बिल्डिंग ये पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं फॉलोअप ले रहा था। पीडब्ल्यूडी के हमारे लोगों की भी ढिलाई है, ये मैं मानता हूँ, मेरे साथ वो लोग हैं, मगर इनके पहले अधिकारियों ने ढिलाई बरती है, इसलिए ये कामकाज नहीं हो पाया। मगर अभी 6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, ये मुझे गारंटी है, और अगले साल में ये काम पूरा होके बिल्डिंग चालू हो मीरा जाएगी। भाईंदर शहर में कुल 6 पुलिस थाने हैं और इस 6 पुलिस थानों के तमाम कामकाज को थाना न्यायालय देखता है। अब वो न्यायालय का काम मीरा भाईंदर में होगा, लेकिन इसके लिए 1 साल का और इंतज़ार करना होगा हम मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए। पिछले महीने शिवसेना ने महानगर पालिका पर दबाव बनाया था कि मीरा भाईंदर शहर में जितने भी अवैध डांस बार लॉजिंग बोर्डिंग है इन पर तोड़क कार्रवाई की जाए और डांस बार संस्कृति को मीरा भाईंदर शहर से हदपार किया जाए, जिसके चलते महानगर पालिका भी गंभीर हुई और उसने शहर के कई सारे डांस बार और होटलों पर तोड़क कार्रवाई कर दी। ये कार्रवाई करीब 15 दिन चलती रही, उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चले गई। उस वक्त आरोप लग रहे थे कि एमएलए प्रताप सरनाइक और डांस बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों की आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद से ही ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चले गई। इस मुद्दे पर हमने एमएलए प्रताप सरनाइक से सवाल पूछा, क्या कहना है उनका, आइए हम जानते हैं अवैध डांस बार लॉजिंग और मनपा की भूमिका पर। डांस बार वाले सभी लोग मेरे पास 2-3 जो उन लोग के नेता लोग हैं वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब हो गई कार्रवाई, इसके खिलाफ आपने आंदोलन किया था, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप रुकाओ। मगर एक बात है, शहर को बदनाम करने वाली जो डांस बार की प्रवृत्ति है, वेश्या व्यवसाय की प्रवृत्ति है, जो भी शहर गंदा करने का माहौल इस डांस बार के कुछ लोगों ने किया, उनको कभी बख्श नहीं दिया जाएगा। शिवसेना का पहले से ही डांस बार और अनैतिक व्यवसायों को विरोध है, और जो भी भले 10 लोग आने दो, 20 लोग होने दो, राजनीति के ऊपर उसके परिणाम आने दो, किसी की धमकियां आने दो, या किसी ने भी कहा हो कि मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो, मगर शिवसेना अपनी भूमिका पे ठाम है। ये बात सही है कि डांस बार के बहुत सारे प्रतिनिधि मेरे पास आके गए, मगर उनको मैंने एक ही बात कहा कि मेरा ये शहर है, इस शहर को लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैंने पिछले 13 साल से जो लोगों को काम करके दिखाया है, ये डांस बार प्रवृत्ति और वेश्या व्यवसाय प्रवृत्ति मेरे शहर में नहीं चलेगा। डांस बार का शहर करके जो पहचान वेश्या वृत्ति करने वाली जो लोगों का ये पहचान इस शहर में हो रहा था, वो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। आप भले कुछ भी करो, मगर जो अनैतिक व्यवसाय है, जो अनैतिक लॉजिंग बोर्डिंग है, उसको शिवसेना बंद करके ही दिखाएगी। ये बात ज़रूर है कि कॉरपोरेशन ने थोड़ी ढिलाई अभी करना चालू कर दिया है, मगर कॉरपोरेशन के लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने स्टे लाया है, कुछ लोग पुराने नगर परिषद के कार्यकाल में उनको मंजूरी मिली है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण का जो हमें जिम्मेदारी शासन ने दी उसके लिए हम लोग लगे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इलेक्शन का अभी प्रभाग रचना जारू हो गया, उसमें हम लोग बिजी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने यही उनको कहा है, भले ठीक है आपका काम आप कर लीजिए प्रशासकीय तौर पे, मगर जो अवैध धंधे हैं, जो डांस बार वापस हो रहे थे, आपको मैं बाइट देने से आधे घंटे पहले मारुति गायकवाड़ जो अतिक्रमण के इंचार्ज है, उनके साथ मेरी बात हो गई। उनको और भी जो काम कुछ सर्विस रोड पे इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी चल रहे हैं, GroundPlus1 के लेडीज़ बार और अवैध लॉजिंग, उसके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त ताकीद दे दी है। वो रज़ा पे है 26 जून तक। फिर भी मैंने कहा कि आपके गैर मौजूदगी में अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता रहेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी। एमएलए प्रताप सरनाइक, जिन्हें उम्मीद है कि आगामी दिनों में फिर महानगर पालिका दोबारा से अवैध डांस बार लॉजिंग पर कार्रवाई शुरू करेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या वाकई में कार्रवाई होगी या नहीं। बहरहाल कोर्ट की इस इमारत का आज जो दौरा किया गया था, उस दौरे में हमारे शहर के स्थानीय नागरिक भी थे। क्या कहना है उनका इस कोर्ट को लेकर, आइए जानते हैं। हम तो गए 10 साल से कोर्ट के कंप्लीट होने, यानी कि बिल्डिंग स्टार्ट होने से अभी तक उसके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ टेक्निकल रीज़न से काम रुका गया था, अभी 2 साल कोरोना में भी रुका गया, लेकिन अगर आज देखा जाए तो बिल्डिंग नियर अबाउट कंप्लीशन में है।
थोड़ा सा इंटरनल काम है फर्नीचर का, वो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि 3-4 महीने में कंप्लीट करेंगे। जब एक कंप्लीट होगा तभी कोर्ट, जब यहाँ से ओसी का कंप्लीशन होगा, ओसी देंगे तो ही कोर्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चालू करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की इनको कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करें। और आमदार साहब ने भी कारपोरेशन के ऑफिसर से बात करके पार्ट ओसी देने का रिक्वेस्ट किया है। अगर पार्ट ओसी भी जल्दी मिलता है तो हम कोर्ट के पीडीजी से मिलके, चीफ जस्टिस से मिलके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चालू करने के लिए और करने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। एक्चुअली रिवाइज सैंक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। अभी टेंडर प्रोसीजर पूरा हो गया है। एक 8 दिन में फर्नीचर का काम चालू हो जाएगा। सिविल वर्क तो पूरा हो गया है, तो अक्टूबर एंड तक मेन बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा और निवास स्थान का दिसंबर एंड तक पूरा हो जाएगा। टोटल ओरिजिनल जो वर्क था वो 11 शेयर का है, 11 कोटी का, और अभी जो काम है फर्नीचर का वो 4 कोटी का है। देखिए, आज मीरा भाईंदर का पॉपुलेशन अब 15 लाख क्रॉस कर चुका है और नगर पालिका बनके 2002 में बनी हुई है अपनी महानगर पालिका। और दुख की बात यह है कि यहाँ पे आज 7 पुलिस स्टेशन है उत्तन का पकड़ के, और वो 7 पुलिस स्टेशन 40 किलोमीटर अप डाउन करते हैं एक रिमांड के लिए। ओके, एवरीडे पुलिसों का 40 किलोमीटर अप डाउन होता है आरोपी को लेकर आने में। तो अभी आशा यही है, हमारा जो एसोसिएशन है, एडवोकेट्स एसोसिएशन मीरा भाईंदर, वो कोशिश कर रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों की सुविधा हो। बाकी करोड़ों रुपए की लागत अब तक इस कोर्ट पर खर्च हो चुकी है और भी निधि की ज़रूरत पड़ रही है, जिसे मंजूर किया गया है राज्य सरकार द्वारा। अब देखना है कि 1 साल का जो वक्त दरकार है, क्या उस 1 साल में ये कोर्ट से कामकाज शुरू होगा या फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को इसी कोर्ट से कामकाज शुरू होता देखने में। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।